अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि तीसरी मेरिट लिस्ट के अंदर एमबीबीएस और बीडीएस का एक्सपेक्टेड मेरिट क्या हो सकता है। हम ये तमाम चीज़ें जानेंगे स्टैट के रोशनी में। हम पहले स्टैट्स को स्टडी करेंगे कि स्टैट्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ओपन मेरिट की जो टोटल सीट्स थी, पहले जब मेरिट लिस्ट लगाई गई थी तो उस वक्त जो सीट्स थी वो 3901 थी और पीडीएस की 1015 थी। जब दूसरी लिस्ट लगती है तो हमने देखा है सीट्स में इजाफा हुआ है, तकरीबन 76 सीट्स बढ़कर 3977 हो चुकी है, जो एक खुश आइंद बात है स्टूडेंट्स के एडमिशन के लिए। और इसी तरह बीडीएस की 1020 सीट्स हो चुकी है ऐड होने के बाद। कुछ फॉरेन सीट्स होती हैं, उनमें से जो है वो फॉरेन स्टूडेंट ज़्यादा नहीं आए होंगे, इस वजह से फॉरेन सीट्स को भी अब कन्वर्ट कर दिया गया है ओपन मेरिट सीट्स के ऊपर। तो टोटल ये अब हो चुकी हैं 3977 सीट्स 32 मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस के लिए। तो ये अच्छी बात है। दूसरा अब आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या कुछ है। अब हम देखते हैं कि पहली मेरिट लिस्ट के बाद 966 स्टूडेंट 966 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने एमबीबीएस के लिए एडमिशन जो लिया था, फीस सबमिट करवाई थी पहली मेरिट लिस्ट के बाद, तो उन्होंने अपना एडमिशन जो है वो स्टे कर लिया है। एफिडेविट दिया, अंडरटेकिंग दी कि हम इसी कॉलेज में ही रहेंगे। और बीडीएस के टोटल स्टूडेंट्स आए 178। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो 178 स्टूडेंट्स हैं ये ना अपग्रेड होंगे ना ये एमबीबीएस में जाएंगे, क्योंकि इन्होंने खुद को जो है वो स्टे करवा लिया है बीडीएस के कॉलेजेस के अंदर। और इसी तरह 966 स्टूडेंट्स जो है 966 स्टूडेंट ने भी अपने आप को जो है वो स्टे करवा लिया है अपने मेडिकल कॉलेजेस के अंदर। और अब हम आगे चलते हैं तो कितने लोगों ने फीस सबमिट करवाई, तो जहां पर हमें देखने को मिलता है कि 1135 स्टूडेंट एमबीबीएस के अंदर ऐसे भी हैं जो अपग्रेड होकर आए थे। अपग्रेड होकर वो कहां से आए थे? वो आए थे मेडिकल कॉलेजेस से अपग्रेड होकर आए। और इसी तरह कुछ बच्चे बीडीएस से भी अपग्रेड होकर आए थे। तो टोटल 1135 स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं इस वक्त जो मुख्तलिफ कॉलेजेस से अपग्रेड होकर, बीडीएस से अपग्रेड होकर एमबीबीएस की सीट्स पर शामिल हो चुके हैं। तो टोटल 1135 स्टूडेंट ने जो है वो अपग्रेडेशन के प्रोसेस में घूम रहे हैं। ओवरली दूसरी मेरिट लिस्ट के बाद उनमें से भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो होंगे वो अपनी अपग्रेडेशन के प्रोसेस को रुकवा भी सकते हैं। इसी तरह बीडीएस के अंदर 73 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपग्रेडेशन के प्रोसेस के अंदर मौजूद हैं। और ये 73 में से काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो एमबीबीएस के अंदर जाना पसंद करेंगे। ओके बच्चों, आगे जाकर देखते हैं कि टोटल कितने एडमिट हो चुके हैं स्टूडेंट्स इस वक्त तक जिन्होंने फीस सबमिट करवाई। जब पहली मेरिट लिस्ट लगी तो पहली मेरिट लिस्ट के बाद हमने देखा टोटल एमबीबीएस के अंदर 2101 स्टूडेंट ने फीस सबमिट करवा दी थी। और आपको पता होना चाहिए जब लिस्ट लगी थी वो 3901 स्टूडेंट की लिस्ट लगाई गई थी एमबीबीएस की, जिसमें से 2101 स्टूडेंट ने एमबीबीएस के लिए फीस सबमिट करवाई, जिसमें से जो है वो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर मैं अगर आपको दिखा सकता हूं तो आप लोग देख सकते हैं 1135 स्टूडेंट्स ने जो है वो अपग्रेडेशन को चूज़ किया, 966 स्टूडेंट्स जो है वो स्टे कर गए हैं। टोटल हमारे सामने इस वक्त मौजूद है 3901 स्टूडेंट में से 2101 स्टूडेंट ने फीस सबमिट करवाई। और इसी तरह बीडीएस के अंदर टोटल सीट्स होती हैं 1025 और 1020 ओपन मेरिट की सीट से वहाँ पे 251 स्टूडेंट्स ने जो है वो फीस सबमिट करवाई। तो टोटल तकरीबन हम ये कह सकते हैं 2354 स्टूडेंट्स ने फीस जो है वो सबमिट करवा दी थी मेडिकल कॉलेजेस के अंदर। और टोटल तकरीबन 3901 और ये 1000 करें तो 4900 तकरीबन हम इसको रफली कहते हैं 4900 में से 2354 स्टूडेंट्स ने फीस सबमिट करवाई थी, क्लोज टू 50%। तो कहना बेजा नहीं होगा कि तकरीबन 49% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पहली मेरिट लिस्ट के बाद फीस सबमिट करवाई थी, जो एक अच्छी रेशो है। मेरिट ठीक है जरूर डाउन हुआ है, मगर ये एक अच्छी रेशो है जिन्होंने फीस सबमिट करवाई है। और जब दूसरी मेरिट लिस्ट लगेगी तो याद रखेगा कि 49% नहीं, जब नए जो बच्चे ऐड हुए हैं वो तकरीबन उसमें मुझे लगता है कि 60% से अबव बच्चे फीस सबमिट करवाएंगे। तो आगे हम चलते हैं तो टोटल जो न्यू सिलेक्टेड स्टूडेंट्स ऐड हुए जो वेटिंग लिस्ट से उठकर आए हैं
तो वो 1876 है। ये 1876 वो स्टूडेंट है जो दूसरी मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट हुए हैं पहली मर्तबा, मतलब इन्होंने अभी तक फीस सबमिट नहीं करवाई थी। इनको 19 जनवरी तक जो है वो टाइम दिया गया था फीस सबमिट करवाने का। और इसी तरह 769 स्टूडेंट जो है वो पीडीएस के अंदर है जिन्होंने फीस सबमिट अब करवानी है, जिनकी लास्ट डेट 19 जनवरी है। और ये टोटल जो दो स्टूडेंट्स अगर हम काउंट कर लेते हैं एमबीबीएस और बीडीएस के, तो ये तकरीबन बन जाते हैं, ये बन जाएंगे तकरीबन मेरे ख्याल में 1900, तकरीबन ये 2600 स्टूडेंट जो है ये बन जाते हैं। और अगर हम इनका भी 50% निकालते हैं, जैसे मैंने पीछे देखा, तो लगता है कि 1300 स्टूडेंट तो फीस लाजमी सबमिट करवा देंगे, मगर ऐसा नहीं होगा। मेरे अंदाजे के मुताबिक 60 to 70% जो है वो फीस सबमिट करवाएंगे और ज़्यादातर जो पोर्शन होगा वो इन स्टूडेंट का होगा। जिस तरह मेरिट नीचे आता है तो फीस सबमिट करवाने की जो रेशो है वो भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है हम रिपीट भी कर लेंगे तो अगले साल भी हमने प्राइवेट में जाना है। जिनके पास फाइनेंशियल पोजीशन मजबूत होती है तो इस साइड से रिपीट करने की ऑप्शन भी कम ही बच्चे अडॉप्ट करते हैं। तो 2600 में से हो सकता है कि 1700 और 1800 स्टूडेंट्स जो है वो अपनी फीस सबमिट करवा देंगे। तो इसी के बेस के ऊपर हम अपनी एक्सपेक्टेड मेरिट लिस्ट को स्टडी करेंगे। तो अगर हम अब रैंक की बात कर लेते हैं, पहले हम क्लोजिंग रैंक की बात करेंगे, तब हम थर्ड मेरिट लिस्ट की एक्सपेक्टेड की तरफ जाएंगे। तो एमबीबीएस के अंदर पहला क्लोजिंग मेरिट जो रहा एमबीबीएस का वो 4331 था पहली क्लोजिंग मेरिट लिस्ट का। दूसरी क्लोजिंग मेरिट लिस्ट जब हुई तो एमबीबीएस का क्लोजिंग मेरिट रहा 6734। इस फिगर को आप लोगों ने याद रखना है। क्लोजिंग रैंक रहा 6734 और इस तरह बीडीएस के अंदर 5679 पहली लिस्ट का था और दूसरी लिस्ट का मेरिट रहा 7693 स्टूडेंट। अब याद रखिएगा इन 4300 में से 6700 में तकरीबन 2400 स्टूडेंट ऐड हुए और जिसमें से 1800 स्टूडेंट जो है वो एमबीबीएस के लिए जो है वो आए हैं, बाकी कुछ लोग बीडीएस की तरफ भी गए हैं। तो अब हम आगे चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और इसी तरह हम आगे देखेंगे। अब याद रखिएगा जब हम स्टैट्स को इंक्रीज करते हैं, सीट्स हमारे पास 76 इंक्रीज हुई, बीडीएस की 5 इंक्रीज हुई। समरी मैं इसको आपको डिस्कस कर रहा हूँ दोबारा आपके याद दिहाने के लिए। 966 स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने स्टे किया है, 168 स्टूडेंट ने बीडीएस में स्टे किया, 1135 जो है वो अपने अपग्रेडेशन प्रोसेस के अंदर और बीडीएस के अंदर 73 स्टूडेंट्स अपग्रेडेशन में है। टोटल 2100 स्टूडेंट्स ने फीस सबमिट करवाई थी एमबीबीएस के लिए और 251 स्टूडेंट ने फीस सबमिट करवाई थी बीडीएस के लिए। तो तकरीबन 2300 स्टूडेंट्स ने फीस सबमिट करवा दी थी। न्यू सिलेक्टेड स्टूडेंट 1876 है एमबीबीएस में और 769 है बीडीएस में। इन तमाम स्टैट्स की रोशनी में हम एक्सपेक्टेड मेरिट निकालने जा रहे हैं। अब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, 1876 जो स्टूडेंट्स हैं ये वो स्टूडेंट हैं जो नए सिलेक्ट हुए हैं जिनकी लास्ट डेट 19 जनवरी है। अगर हम सपोज करते हैं इनमें से जो है 250 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो फीस सबमिट नहीं करवाते, तो हमारा अगली जो मेरिट लिस्ट जब लगेगी तो वो 250 के हिसाब से लगेगी, मतलब 250 स्टूडेंट इसमें नए ऐड किए जाएंगे। तो आपको याद होगा 6736 मेरे ख्याल में क्लोजिंग मेरिट रहा पहली लिस्ट का, देखिए 6734। तो हम इसमें अगर 250 ऐड कर देते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 7000 रैंक तक का बच्चा जो है वो अल्ट्रा सेफ साइड पे है। मैं समझता हूँ 250 स्टूडेंट ऐसे जरूर होंगे 1800 में से, तकरीबन ये बनता है लेस देन 10%। तो एग्रीगेट बन जाता है 73.0182%। याद रखिएगा ये सेफ साइड है, जिन बच्चों का एग्रीगेट ये है वो एमबीबीएस में जरूर इंशाअल्लाह सिक्योर हो जाएंगे। इसी तरह अगर हम बात करते हैं स्लाइटली सेफ जोन तो 350 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो फीस सबमिट नहीं करवाते इन 1876 स्टूडेंट में से। तो 7100 क्लोजिंग रैंक हो जाएगा, क्लोजिंग एग्रीगेट बन जाएगा 72.7864%। और अगर हम ये समझ लें कि 500 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो फीस सबमिट नहीं करवाते इसमें से, तो आगे 500 रैंक आगे चला जाएगा तो तकरीबन 7200-7300 रैंक चला जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं तकरीबन 72.40 क्लोजिंग मेरिट हो जाएगा। इसी तरह अगर हम लैक फैक्टर को लेकर आ जाते हैं इसके अंदर, तो हम ये कहते हैं कि नहीं भाई 800 स्टूडेंट्स फीस सबमिट नहीं करवाएंगे, तो फिर एमबीबीएस का मेरिट डाउन होकर यहाँ पहुंच जाएगा, जो बज़ाहिर मुझे मुश्किल नजर आता है 71.7455%। और कुछ लोग ऐसे भी है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अगर आप सोच रहे थे कि 1000 स्टूडेंट अगर फीस सबमिट न करें, जो बहुत ज़्यादा है, ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो, 7700 रैंक पे आ जाएगा तो क्लोजिंग एग्रीगेट हो जाएगा 71.1682%।
तो अब मैं यहाँ पर कंक्लूजन जो देने लगा हूँ अपना, गौर से सुनिएगा। मेरे लिहाज से जो क्लोजिंग एग्रीगेट है वो यहाँ लाई करेगा। ये ग्रीन पेंसिल को देखिएगा, इस सर्कल को मैं करने वाला हूँ। ये मुझे लगता है कि ये जो दो फिगर हैं आपके स्क्रीन के ऊपर इस वक्त, ये जो हम कह सकते हैं 7100 से 72,500 तक, ये वाला आपका क्लोजिंग रैंक जो है एग्रीगेट रहने के ज़्यादातर चांसेस यही है कि ये आपका क्लोजिंग रैंक इसी के दरमियान लाइक करेगा MBBS का। सम हाउ कुछ अगर डाउन हुआ तो वो 71.74 भी हो सकता है। तो इसका नतीजा अगर हम इसको रिजल्ट करें तो हम ये कह सकते हैं कि 71.5 से तो ऊपर ही रहेगा मेरिट, और 72.5 वाले तक मेरे ख्याल में अपना मेरिट सिक्योर कर जाएंगे MBBS की सेकंड मेरिट लिस्ट के अंदर। ठीक है बच्चों, तो ये याद रखिएगा, इससे कम मेरिट मेरा नहीं ख्याल के आने लगे। अगर हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी सोच रहे थे तब भी मेरिट 71 के रेशो में रहा था। जो इन बच्चों का एग्रीगेट 71 से नीचे है तो मेरा नहीं ख्याल कि तीसरी मेरिट लिस्ट में उन बच्चों का नाम MBBS में आने वाला है। तो ये मेरा कंक्लूजन है, गलत भी हो सकता है, मगर मुझे जो मैंने आपको सामने स्टैट्स रखे हैं उसकी रोशनी में अगर आप लोग देखें तो मेरे ख्याल से ज़्यादा जो हमें नज़र आ रहा है इस वक्त, जिसको हम कह सकते हैं, वो यही 2 पॉइंट ज़्यादातर हमें अट्रैक्ट करते हैं कि ये क्लोजिंग रैंक आपके हो सकते हैं, ये 2 पोजीशंस। तो इन 2 पोजीशन को याद कर लीजिएगा। मोस्टली लाइकली यही मेरिट इसके दरमियान आपका मेरिट रहने वाला है MBBS की थर्ड मेरिट लिस्ट के लिए। अब हम बात करते हैं BDS के लिए, तो BDS में भी वही रूल अप्लाई करते हैं। 767 स्टूडेंट्स नए ऐड हुए। अब अगर हम इसमें भी ये जो है वो सपोज कर लेते हैं कि 150 स्टूडेंट फीस सबमिट नहीं करवाए तो अल्ट्रा सेफ जोन रहेगा, 7800 तक रैंक पहुंच जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम रैंक हमने देखा 7600 था, तो मेरिट हो जाएगा 70.913%। और अगर हम ज़्यादा सोचते हैं कि 230 स्टूडेंट अगर फीस सबमिट नहीं करवाते, यह याद रखिए 767 में से 230 अगर फीस सबमिट नहीं कराते, जो कि एक अच्छी रेशियो फीस जमा ना करवाने वालों की, तो मेरिट जहाँ पहुँच जाएगा 7880 पे, और एग्रीगेट जो है 70.6682% तक रह सकता है। इसी तरह अगर बहुत ज़्यादा किस्मत जाग जाए किसी स्टूडेंट की तो 400 स्टूडेंट फीस जमा ना कराए, जो एक बहुत ज़्यादा रेशो है मेरे ख्याल से। तो याद रखिएगा 80-150 स्टूडेंट तक जो मेरिट डाउन हो सकता है। तो जहाँ पर भी अगर हम बात करते हैं 70.09%, तो मुझे लगता है बज़ाहिर जो इस वक्त मुझे नज़र आ रहा है, बहुत मुश्किल है ऐसा कहना कि इस बार जो मेरिट है BDS का थर्ड मेरिट लिस्ट के अंदर, अगर हम इसको यहाँ पर अब कुछ उसका वो करते हैं, क्लोज करते हैं अपनी इस प्रेडिक्शन को, तो मुझे नहीं लगता कि मेरिट इससे नीचे शायद जाए, या इन दोनों के दरमियान रहने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। 70% से नीचे BDS का तीसरी मेरिट लिस्ट के लिए होना अभी कहना बहुत मुश्किल है। ज़्यादातर मेरिट रहने के जो चांसेस हैं वो तकरीबन 70.1% तक जो है वो BDS में क्लोज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है बच्चों, ये था मेरा मुकम्मल तज़किया, मुकम्मल एनालिसिस, मुकम्मल स्टैट्स जो मैंने आपके सामने रखे उसकी रोशनी में। तो इससे पहले मैं मेरिट लिस्ट जो है आप लोगों के साथ शेयर भी कर चुका हूँ। मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इसी तरह की मज़े के स्टैटिकल अप्रोचेस के साथ में आप लोगों के लिए एक्सपेक्टेशंस की जो लिस्ट है वो अपलोड करता रहूँगा। तो बच्चों रखेगा अपना ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।